दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन फैंटास्टिक। कैसी है आपकी एनर्जी? गुड। चलिए आपकी एनर्जी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है नीलिमा। 8वीं कक्षा में पढ़ती है ये। 8वीं कक्षा में पढ़ती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से बेजार और नाखुश हमेशा रहने वाली ये लड़की। और इसके कई कारण हैं। उसके कारण ये है कि उसके कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं है और वो कुछ करना भी नहीं चाहती। पता नहीं क्या वजह है, हमेशा मायूस रहती है, हमेशा डिप्रेस रहती है, उसको ज़िंदगी से कोई रुचि नहीं है। क्या ये अच्छी आदतें हैं? डेफिनेटली नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब उसके माँ बाप जो है उससे बहुत परेशान रहते हैं कि ये बड़ी होके करेगी क्या, आगे पढ़ाई करके पढ़ाई मुकम्मल कर पाएगी या नहीं। ये बहुत पेचीदा सवाल जो है उसके माँ बाप के जहन में पलते हैं और उनको टेंशन देते रहते हैं। नीलिमा खुद भी परेशान है अपने आप से कि मैं कैसी इंडिविजुअल हूँ और कैसी बनूंगी आगे चल के। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। उसके पास कोई इलाज नहीं था, अपने आप को इतनी समझ सकती नहीं थी, कुछ भी नहीं सोच सकती थी। एक दिन उसने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच लिया। उसको बहुत पेंटिंग की, कलरिंग की, ड्राइंग की बहुत रुचि थी उसमें। उसने कहा कि चलो मैं कुछ करती हूँ मेरा दिल बहलाने के लिए। अच्छी सी एक पेंटिंग, एक ड्राइंग बनाई और सोचा कि इसको उसके दोस्तों के सामने पेश किया जाए। जो दोस्त उसके थे नहीं, दोस्त उसको पसंद नहीं करते थे, उसके क्लासमेट्स, उसके स्कूल मेट्स उसको पसंद नहीं करते थे, उसके साथ में कोई भी एब्सोल्युटली रिश्ता नहीं था उससे। तो उसने क्या किया, उस ड्राइंग को ले जा करके, खूबसूरत सी ड्राइंग को ले जा करके जो है स्कूल के नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया और नीचे एक नोट लगाया कि अगर कोई मिस्टेक देखें, भूल देखें तो वहाँ पे क्रॉस लगा दें। इस तरह करके जो है वो अपने क्लास में अपने पीरियड्स अटेंड करने चली गई। 2 पीरियड्स अटेंड करने के बाद में जब वो लौटी तो नोटिस बोर्ड के यहाँ बहुत भीड़ देखी और सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे जो हैं वो हंस रहे थे, जोक कर रहे थे। तो इसको दूर से जब आते हुए देखा तो लोग उसकी तरफ देखे और हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। वो करीब आई, बोर्ड के करीब आई, बोर्ड की तरफ नज़र पड़ी तो उसने देखा तस्वीर की वो भयानक हालत बन गई थी कि उसे रहा नहीं गया। वो अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रख नहीं सकी। तस्वीर पे सारे कोने में, बीच में, अंदर बाहर क्रॉस के मार्क्स लगे हुए थे और लोगों ने अजीब अजीब किस्म के रिमार्क्स दे दिए थे। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उसी वक्त वहीं पे रो पड़ी और रो पड़ी, वहाँ से दौड़ने लगी। वो दौड़ के गई अपने ड्राइंग टीचर के पास जो उसे बहुत प्यारी थी। ड्राइंग टीचर भी उसे प्यार करती थी। उसके पास गई और रोने लगी। टीचर ने पूछा क्या हुआ बेटा, हुआ क्या, क्यों रो रही हो? नीलिमा ने सारी कहानी उसको सुनाई और टीचर कहने लगी कि ठीक है बेटा, जो हुआ वो हुआ, अब देखें इसके ऊपर कुछ काम करेंगे, इसको कैसे बदल सकते हैं। फिक्र मत करो, बैठो, पानी पियो, मैं सोचती हूँ। और टीचर 2 ही मिनट में एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ में उससे कहा कि ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर हमें ये करना है कि अब पहले से बेहतर एक अच्छी तस्वीर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो एक अच्छी तस्वीर बनेगी और फिर तुम्हें उसको ले जाके जो है बोर्ड पे लगाना है। लेकिन उसके साथ में क्या बदलाव करना है, अब आप वो नहीं लिखोगी जो पहले लिखा था, अब वो लिखना है जो मैं कहूँगी। ऐसा लिखो जैसे इसमें अगर कोई भी भूल दिखे तो काइंडली उस पर सुधार करें और तस्वीर को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वो तस्वीर लगा के बोर्ड पे अपने क्लास अटेंड करने चली गई
और 1-2 पीरियड अटेंड करके जब वापस लौटी तो सारे दोस्त, सारे स्कूल के लोग इनफैक्ट इकट्ठे हो गए थे उसे। तो नीलिमा को डर लगा पहले तो, क्या हो गया है, मैंने क्या कर दिया है। तो डर लगने से जो है वो अपने आप को फिर उसकी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख सकी। भावनाएं ही जो है अक्सर इंसान को बनाती है, बिगाड़ती है। तो जैसे ही लड़कियों ने देखा, उनको उसके दोस्तों ने देखा कि नीलिमा आ रही है, तो वो सारे दौड़ पड़े उसके पास और कहने लगे कि ओ नीलिमा, तुमने तो कमाल कर दिया। तो नीलिमा सोच में पड़ गई, मैंने क्या कमाल किया, तस्वीर ही तो बना के लगाई है और तो कुछ किया नहीं मैंने। तो यही बात है, कमाल ऐसा ही हो गया कि इतनी खूबसूरत तस्वीर तुमने बनाई, आओ आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। और वो उसको बोर्ड के पास ले आए और जब बोर्ड को देखा तो तस्वीर अब पहले से बेहतर खूबसूरत हो गई थी। जो लिखा था उसने कि इसमें कोई गलती हो तो सुधार करना, लोगों ने अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उसमें सुधार किया, उसमें बदलाव किया, उसका थोड़ा सा कलरिंग ऐड किया। ये तमाम चीज़ें करके जो है तस्वीर और भी खूबसूरत हो गई। नीलिमा को समझ में आया कि हाँ, ये नहीं कि मैं सब कुछ जानती थी, मेरे मित्र, मेरे स्कूल के दोस्त भी इसमें रुचि रखते हैं। और रुचि तो रखते ही हैं, लेकिन अब और एक चीज़ समझ में आ गई उसको, क्योंकि उसको सारे दोस्त वापस मिल गए थे। सारे के सारे लोग जो है उससे प्यार करने लगे, कोई उसे गले लगा रहा है, कोई उसे प्यार कर रहा है, कोई उससे। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको वापस मिल गई और उसको ज़िंदगी में बदलता सूरज दिखाई दिया। वो ऐसा सूरज जो उसको पता है कि अब उसको ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी वापस मिल गई है। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। दोस्तों, कहानी पसंद आई? हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको पसंद आई, लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म होती है, हमारी बातें ख़त्म नहीं होती। हमारी बातें यह है कि अब इस कहानी में कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आपने देने हैं। आप क्या करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे इसका जवाब देंगे, ताकि आपका जवाब बिल्कुल सीक्रेट रहे, सिर्फ मुझ तक पहुँचे। और इस जवाब का सबसे अच्छा जवाब जो मेरे जवाब से मेल खाता हो, उसको इनाम भी मिलेगा। ठीक है, उसको इनाम भी मिलेगा, और वो ऐसा इनाम होगा कि आपको नायाब इनाम जो आज तक आपको नहीं मिला होगा। सवाल क्या है? सवाल नंबर वन, नीलिमा की ज़िंदगी ऐसी क्यों थी, ऐसी मायूस क्यों थी? लोग उसको हमेशा ही अलग सी निगाह से देखते थे, उसके बारे में अलग शलग क्रिटिसिज्म करते थे, उसके बारे में बातें करते थे। क्यों थी उसकी ज़िंदगी ऐसी, और क्या सोचा उसने आगे क्या करना और कैसे इससे पीछा छुड़ाना? दूसरी बात, क्या उसने वो क्रॉस लगाने की जो टिप्पणी लिखी थी उससे गलती की थी? तीसरा सवाल, दूसरी तस्वीर में ऐसा क्या हुआ कि सब लोगों ने उसे पसंद करना शुरू किया? सवाल सिर्फ ये 3 है। आपको करना क्या है? व्हाट्सएप पे मुझे भेजना है। हाँ, आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। सब्सक्राइब करने से आपको मेरा अगला वीडियो फ़ौरन मिलेगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डू इट। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। आपको तस्वीर कैसी लगी उसके बारे में टिप्पणी मैं ज़रूर चाहूँगा कमेंट्स बॉक्स में वो लगे। जवाब मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर है 9819752573। जॉन टावरो नाम है मेरा। मैं मोटिवेशनल स्पीकर और पीक परफॉर्मेंस कोच हूँ। आगे भी हम मिलेंगे, बातें होंगी। मेरा नंबर आपने ले लिया है, प्लीज़ मुझे जवाब भेजिए। मुझे जवाब का इंतज़ार रहेगा और इनाम का अरेंजमेंट मैं करता हूँ। यू टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।
आप बहुत अच्छे हो और बहुत तरक्की करोगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।